काश्यप का अभी भी टाइम पीरियड बताना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो चलता है ये भी कुछ संहिताओं में कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, बता देते हैं। तो विद जीव की तंत्र कहा जाता है। इस पे याद करना है, जैसे अपन ने चरक याद किया था कि उसकी उपदेष्टा कौन है, प्रति संस्कर्ता कौन है, यहाँ पे याद करना है। देखो उपदेष्टा जो है इसके काश्यप, मरीचि 600 ईसा पूर्व में है, तंत्रकर्ता वृद्ध जीवक है और इसके प्रति संस्कर्ता वात्स्य है। तो इसके लिए छोटा सा कोड होगा का जीवा, का जीवा। तो हमेशा क्या आएगा, उपदेष्टा जिसने उसका उपदेश किया। जैसे चरक संहिता के उपदेश में अपन पुनर्वसु आत्रेय देखते हैं, यहाँ पे इनके उपदेशक कौन से हो जाएंगे, काश्यप, वो भी मरीचि वाले। फिर इसके तंत्रकर्ता कौन हो जाएंगे, वृद्ध जीवक, जिसे हम कहते हैं वृद्ध जीव की तंत्र, यही हम लोग पढ़ते हैं। और ये प्रति संस्कर्ता है वो कौन से हो जाएंगे, वात्स्य, का जी वा। अभी जो इसका संकलन की जो बात आती है, इसकी जो मूल प्रति है वो नेपाल के राजगुरु है पंडित हेमराज शर्मा, उनके पास रखी है। अब पता नहीं है हेमराज शर्मा जिंदा है कि नहीं है, कि उनके कोई वंशज यूज कर रहे हैं, पर जब से अपन ने नोट्स पढ़ना चालू किए तब से यही चल रहा है कि पंडित हेमराज शर्मा, इन्होंने क्या है, नेपाल के राजगुरु थे, इनके पास अभी भी कौमारवृत्ति का संकलन रखा हुआ है, प्रति मूल प्रति इनके पास रखी हुई है। इसमें स्थानीय विषय विभाग जो होते हैं 9 स्थान आते हैं। जैसे अपन ने चरक में पढ़ा ना, चरक के अपन 8 स्थान पढ़ते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है खिल स्थान, क्योंकि जो काश्यप संहिता मिलती है पूरी की पूरी चरक संहिता के अकॉर्डिंग ही मिलती है, बस इसमें खिल स्थान एक्स्ट्रा है जहां वो अपनी बात बताते हैं। बाकी जो सूत्र स्थान, निदान स्थान जब आएंगे तो चरक की बात बताएंगे, लेकिन जब खिल स्थान जाएंगे तो अपनी बात। जब मैं तुम लोगों को एक आध बार पढ़ा रहा था कि जो ऑर्गन्स का वो स्टमक में जो भोजन ग्रहण करने का बताया था ना, कुक्षी के भेद, तो कुक्षी के भेद ये सूत्र स्थान में 3 बोलते हैं, पर खिल स्थान में ये 4 बोलते हैं। तो चरक ने 3 बोले ना कुक्षी के भेद, इसी तरह सूत्र स्थान में 3 बोलेंगे और खिल स्थान में 4। क्रम इनका वही है जो चरक का है। इसका याद करना हो क्रम तो ऐसे याद कर सकते हो, सूनी विसाई चिक्सी, यहाँ पे इंद्रिय स्थान आ गया पहले, यही थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि पहले जैसे चरक में अपन को मिलता है सूनी विसाई चिक्सी, तो सूत्र हो जाएगा, निदान हो जाएगा, विमान हो जाएगा, विसाई तो शरीर हो जाएगा, फिर उसके बाद इंद्रिय, हाँ ठीक है वही तो है, चिकित्सा हो जाएगा, और सिद्धि और कल्प में अंतर है। वहां पे चरक में जब अपन को मिलता है चिकित्सा मिलता है, फिर कल्प मिलता है, फिर सिद्धि मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिद्धि पहले मिलेगा, कल्प बाद में मिलेगा। ये अंतर आता है जो चरक के क्रम है और काश्यप का क्रम है, और लास्ट में खिल स्थान तो होना ही है। इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट होती है कि 8वां और 9वां स्थान क्रमशः कल्प स्थान है और सिद्धि स्थान है, ठीक है, चरक संहिता में है ये जो अपन को। तो इसके लिए छोटा सा कोड याद रखोगे, सूनी विसाई चिक सी, ये चरक का है। सूत्र निदान विमान शारीर इंद्रिय विसाई चिक चिकित्सा कल्प सिद्धि, ये चरक का है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा अपन को, कल्प और सिद्धि, ठीक है। अब जो है ना अपन चरक में पढ़ते कितने, 120 अध्याय, तो यहाँ पे भी 120 अध्याय है, प्लस 80 अध्याय एक्स्ट्रा है जो खिल स्थान में बताए गए, ये है। अब लेकिन जो ये वर्तमान काश्यप संहिता में खिल स्थान के 25 अध्याय उपलब्ध है, पूरे की पूरे नहीं है। जब तुम काश्यप संहिता पढ़ने बैठोगे तो काश्यप संहिता तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से नहीं मिलती है, और काश्यप संहिता शायद 28वें या 29वें चैप्टर से मिलती है। इसीलिए कभी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि काश्यप संहिता के पहले अध्याय का नाम बताओ, क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे, बताओ। काश्यप संहिता का पहला अध्याय प्राप्त ही नहीं है, तो जब प्राप्त ही नहीं है तो किसी को उसका नाम मालूम ही नहीं है। ये जो स्टार्ट होता है ये 29वें चैप्टर से स्टार्ट है, 29वें चैप्टर का भी नाम नहीं बताया, तो वहां से जो टॉपिक स्टार्ट होता है लेहन अध्याय से स्टार्ट होता है, ठीक है। सूत्र स्थान का हो जाएगा, लेहन से स्टार्ट हो जाएगा, 29वें पृष्ठ से है, और इसमें कुछ नहीं है। अठारहवें अध्याय से स्टार्ट है, 19वें में एकोन विंशति अध्याय होगा, क्षीरोत्पत्ति अध्याय है ना, वहां पे क्षीर की उत्पत्ति हो जाएगा 18वें अध्याय से, ये कंफर्म करके उसे नोट कर लेना। हाँ अब देखो इसमें जो है ना 7446 सूत्र है, जबकि चरक संहिता में कितने सूत्र थे, 12,000 12,000 श्लोक है, 12,000 क्या, 12,000 श्लोक है।
9296 क्या 9296 92 95, हाँ, और 1950 योग, ठीक है। अब देखो सूत्र स्थान में इसमें 30 अध्याय चरक के अकॉर्डिंग, निदान स्थान में 8 अध्याय चरक के अकॉर्डिंग, विमान स्थान में 8 अध्याय चरक के अकॉर्डिंग, शारीर स्थान में 8 अध्याय चरक के अकॉर्डिंग, इंद्रिय में 12 है, चिकित्सा में 30 है, सिद्धि में 12 है, कल्प में 12 है। बस कहाँ अंतर आता है, खिल स्थान 80 अध्याय। तो बस इतना ही याद करना होगा कि यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। खिल स्थान में कितने 80 अध्याय एक्स्ट्रा है। तो संपूर्ण काश्यप संहिता में 8 स्थान हो जाएंगे, खिल भाग जो हो जाएगा 9वां, तो कितने टोटल हो जाएंगे 200 अध्याय। सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय है, बोलो, सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय है, 120। बोलेगा क्वेश्चन सुश्रुत संहिता में कुल कितने अध्याय है, तो क्या बोलोगे 186। तंत्र के 66 भी जुड़ेंगे ना, जुड़ जाएंगे ना सर। सुश्रुत संहिता में 120 अध्याय है, कुल 186 अध्याय है। काश्यप संहिता में कुल 100 कितने 200 अध्याय है। चरक संहिता में 120 अध्याय है। ये हो जाएगा। अब जो अपन काश्यप के अनुसार जो आयुर्वेद अवतरण देखते हैं, तो इनमें क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा आए, ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्रह्मा ने अपना ज्ञान किया इस अश्विनी कुमार को, इन्हें क्या कहते हैं, अश्विनी। ये देवताओं के देव गुरु चिकित्सक थे, तो अश्विनी 2 हो जाएगा। अश्विनी ने अपना ज्ञान किसको दिया, इंद्र को दिया, और इंद्र ने इन 4 लोगों को ज्ञान दिया, एक काश्यप को दिया, एक वशिष्ठ को दिया, एक भृगु को दिया और एक अत्रि को दिया। इन्हीं से फिर अलग अलग संप्रदाय संपदा निकली, ऐसा अपन समझ सकते हैं। जो अत्रि वाली हो जाएगी वो चरक वाली हो जाएगी, भृगु वाली अपन को पता ही नहीं है, वशिष्ठ वाली भी पता ही नहीं है, और काश्यप वाली तो अपन मन से पढ़ते ही है। तो यहां से क्या याद कर लोगे, बाइक, BAIK लिखो, BAI और K, अपन को ये याद करना है। तो B से ब्रह्मा, A से अश्विनी कुमार, I से इंद्र और K से काश्यप, ये अपन को याद रखना है इसका आयुर्वेद अवतरण काश्यप के अनुसार। तो वशिष्ठ हो जाएगा, भृगु हो जाएगा, अत्रि हो जाएगा, याद कर लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो इसमें तंत्र निर्माण चलता है ना, तंत्र निर्माण में बड़ी कहानी है। तंत्र निर्माण एकदम फिल्मी स्टाइल में लिखा गया है ना, फिल्मी स्टाइल में। जैसे हीरोइन वगैरह को छोटी सी बच्ची रहती है, और फिर क्या करते हैं, वो समुद्र में जाती है, एक डुबकी लगाई, उसके बाद तुरंत बड़ी हो गई। यहीं पे यहाँ हुआ, देखो 5 वर्षीय ऋचिक मुनि पुत्र थे, है ना, इतने ज्ञानी थे कि इन्होंने क्या किया, काश्यप संहिता को लिख डाला पूरा बचपन में ही। ये 5 साल के थे तभी लिख दिया। जीवक ने काश्यप संहिता को संक्षिप्त किया, ऋषियों द्वारा बाल भाषित समझकर अस्वीकार। ऋषियों ने बोला ये छोटा सा बच्चा है, ये लिखा है, तो ये क्या इंपॉर्टेंस होगी इसको, छोड़ो इसे, बेकार है ये, अपमान कर दिया उनका। अब अपमान किया तो इन्हें बुरा लगा, इन्होंने बोला रुको मैं बताता हूँ। ये क्या किए, कनखल स्थित गंगा, कनखल कोई जगह रहती होगी उस समय की, वहां पे गंगा में डुबकी लगाए और फिल्मी स्टाइल में बड़े हो गए। तो फिर क्या किया, सभी लोगों ने इन्हें स्वीकार कर लिया, तो वृद्ध जीवक तंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए यहाँ पे जीवक नाम आया और यहाँ पे वृद्ध जीवक आया, समझ गए, है ना। तो वृद्ध जीवक तंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। तो लुप्त तंत्र को अनायास यक्ष ने धारण कर लिया। तो पहले ऐसा होता था, यक्ष नाम का चलता था, बैठे यक्ष नाम का चलता था। तो यक्ष क्या कहते थे, जो भी चीज की रक्षा करने को होता था, तो ऐसा मान लिया जाता था कि वहां पे कोई देवता वगैरह का वास होता है और वो क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो जो लुप्त तंत्र था, जो बालक ने लिखा था, उसको उन्होंने कहा कि ये अनायास नाम का है। अनायास मतलब जो नहीं जाना किसी ने, हो सकता है कि डूबते समय बह गई हो बुक, कुछ ऐसा हुआ हो तो उसको अनायास कह दिया, तो ठीक है अपन इसको नहीं पढ़ना, ये कहानी है बस। तो जीवक वंशज जो है वात्स्य द्वारा संस्कार किया गया। तो काजीवा तुमने याद किया, काश्यप ने लिखी थी, फिर उसके बाद जीवक ने उसका क्या किया था, प्रति संस्कार, सॉरी ऊपर क्या किया था, तंत्र करता हुए थे, ठीक है ना। ये वृद्ध जीवक जो तंत्र करता थे, और वात्स्य उन्हीं के वंशज थे, जो उन्होंने क्या किया, प्रति संस्कार किया। मतलब उसमें जो और चीजें छूट गई थी, जो बुक बह गई थी, जो नहीं मिली तो उसको ऐड किया था। यहां तक तो कहानी चल गई। अब इसके बाद चलते हैं ना, एक मिनट होल्ड करना, हाँ। इंपॉर्टेंट है कि ये जो वाली कोटेशन जो है ना चरक का, ये वाला कोटेशन कई बार आ चुका है। कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्यम। जिस शास्त्र में कुमार के भरण की बात की गई है, कुमार के भरण का अधिकार करके लिखा गया, उससे हम कौमार भृत्य कहते हैं। कुमारस्य भरणम अधिकृत्य, ऐसी छोटी सी परिभाषा हमेशा चक्रपाणी की रहती है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये कोटेशन लिख देते हैं और बोलते हैं कि किसने परिभाषा लिखी है, भरणम अधिकृत्य, ये बस याद रखना। इसमें जो चक्रपाणी ने एक और लिखा, बाद में उसको डिटेल किया, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। तो यहाँ पे लिखा है भृतिर धारणम पोषणम च,
तो यहाँ पे जो भरणम अधिकृत्य से मतलब है कि धारण और पोषण करना। तो जो बच्चे को अपन लोग नरिशमेंट करते हैं ना, तो उससे उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो वो तो क्या हो गया उसका पोषण। लेकिन उसी स्टेज को बनाए रखना भी तो जरूरी है ना, वो कहलाएगा धारण। तो इसलिए यहाँ पे दो वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, एक धारण एक पोषण। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चक्रपाणी के अनुसार कौमार वृत्त का संदर्भ है, ये कौमार वृत्त के लिए सही कहा गया है। ए ऑप्शन में देगा धारण, किसका हो जाएगा, कुमार का धारण। फिर बी ऑप्शन में दे देगा कुमार का पोषण, तो सी ऑप्शन दे देगा बोथ। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। इसके बाद चलते हैं सुश्रुत। तो ये सुश्रुत में तुम लोगों ने देख लिया था, कौमार भृत्यम नाम, कुमार, भरण, धात्री, क्षीर दोष संशोधन। जब मैं इस कोटेशन पढ़ा रहा था तब भी तुम्हें समझाया था, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बच्चे की बात की गई है और एक माँ की बात की गई है। जब सुश्रुत संहिता की परिभाषा पढ़ोगे तो कुमार के भरण की बात की गई है, पर धात्री के क्षीर दोष संशोधन की बात की गई है। क्योंकि अब तो देखो डिलीवरी हो चुकी ना, तो डिलीवरी के बाद माँ को जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उससे अपन को कोई मतलब नहीं। अब अपन को किससे मतलब है, ऑब्स की बात करना है। तो जो उसके दुग्ध दोष अगर कोई है तो उसकी संशोधन करना है, इसीलिए यहाँ पे धात्री क्षीर दोष। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि कौमार वृत्त के लिए सही कथन है या कौमार वृत्त के लिए गलत कथन है। तो पहला देगा कुमार भरण, दूसरा ऑप्शन देगा धात्री क्षीर संशोधन, तीसरा ऑप्शन देगा दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम। दुष्ट स्तन्य के कारण जो ग्रह रोग होते हैं, समुत्थान मतलब निदान है ना, उसका निदान हो जाएगा। व्याधि नाम उपशमनार्थम, और जो उसके कारण जो व्याधि उत्पन्न हुई उसको नष्ट करने की जो चिकित्सा जहां पे बताई गई है उसे हम कौमार वृत्त कहते हैं। देखो यहाँ पे कितनी चीजें उठेंगी, दुष्ट स्तन्य ग्रह पहला, फिर दूसरा उठेगा व्याधि नाम उपशमनार्थम, दुष्ट स्तन्य के कारण जो व्याधि है उसकी चिकित्सा। समझ गए, यहां से 4 पॉइंट बनेंगे, कुमार भरण, धात्री क्षीर संशोधन और दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाम और व्याधि नाम उपशमनार्थम। फिर क्या देखते हैं डलहर की परिभाषा। तो डलहर ने क्या बोला, कुमार है बाला तेसाम भृतिर्धारणम। यहाँ दो शब्द है, एक कुमार एक बाल। बालक की मीनिंग में वैसे नीचे समझाऊंगा। तो जहां पे दो चीजों की बात की गई, एक कुमार की बात की गई, बालक की बात की गई, तो ये कौन होंगे, डलहर, ये याद रखना। अब मैं कुमार और बालक में बाद में डिफरेंस समझाऊंगा। तो जिसकी क्या है धारण और पोषण की बात की गई, वही जो चक्रपाणी की थी ना, भृतिर्धारणम पोषणम चा। तो देखो यहाँ पे वही है, तेसाम भृतिर्धारणम पोषणम चा। आधी परिभाषा उनसे ले ली, आधी परिभाषा अपनी ऐड कर ली और नए टीकाकार बन गए, है ना, ज्यादा बड़े डॉक्टर बन गई है। तो भृत्यम इदम तंत्रम इति कौमार भृत्यम, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना याद करना है, कुमारा नाम भृतिर्धारणम पोषणम चक्रपाणी। कुमारा बाला एक साथ आ जाएगा तो कौन हो जाएंगे, डलहर, है ना। D2 याद कर लेना, दो चीजें आ जाएंगी, कुमार और बालक। हरित की जो परिभाषा है ना, हरित का कोटेशन नहीं लिखा, पर हरित की एक चीज याद करना, ये ना स्टार्टिंग से इन्होंने बोला, बड़ी अच्छी परिभाषा इनकी, गर्भोपक्रम विज्ञान। सबसे पहले गर्भधारण होगा ना, तो गर्भधारण होने के बाद बच्चे की मासानुमासिक वृद्धि अपन लोग देखते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो पूरा अल्ट्रासाउंड कराते हुए उसका देखते रहते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो कहला गया गर्भोपक्रम विज्ञान। ANC पीरियड चल गया। फिर उसके बाद होता है सूतिकोपक्रम विज्ञान। तो डिलीवरी होने के बाद जो है माँ जो है 1.5-2 महीने जो परेशान रहती है, तो 1.5-2 महीने उसके जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो सब किसमें आ गए, सूतिकोपक्रम में आ गए। और साथ में अब बच्चे को जो रोग हो रहे हैं उनकी जो चिकित्सा की जा रही है वो आ जाएगी बाल रोग समनम। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, कौमार भृत्य। समझ गए, गर्भोपक्रम विज्ञान, सूतिकोपक्रम विज्ञान और बाल रोग समनम, ये क्लियर है। गर्भोपक्रम विज्ञान, सूतिकोपक्रम विज्ञान, बाल रोग समनम। अब यहाँ से यही बस परिभाषा है, तो इंपॉर्टेंट परिभाषा ये पहली वाली है, कुमार से भरणम अधिकृत्य। फिर इसके बाद जो है ये वाली परिभाषा इंपॉर्टेंट है, हारित की, गर्भोपक्रम विज्ञान, सूतिकोपक्रम विज्ञान, बाल रोग समनम। और सुश्रुत की ये वाली तो आती ही आती है क्वेश्चन, है ना। सुश्रुत फर्स्ट का हो जाएगा 13 नंबर स्लो। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौमार वृत्त का स्थान, ये इसलिए स्थान बनाया जाता है कि कौमार वृत्त एक सेपरेट चैप्टर बना है ना, बाकी और चीजों का नहीं पूछता, जैसे गायनी का नाम ही नहीं आता तो उनको नहीं पूछते हैं। अष्टांग में जो स्थान बताया है, तो सबसे पहले जो काय चिकित्सक थे, चरक काय चिकित्सक थे, तो अपनी चीजों को, जैसे अपने पास ना भले MBBS डॉक्टर आके बैठ जाए, लेकिन अपन आयुर्वेद की बढ़ाई बताएंगे ना, कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे उसमें। तो इसी तरह जो चरक थे, काय चिकित्सक थे, तो उन्होंने काय चिकित्सक सबसे पहले रखा। सालाक्य से बस इनकी कोई लड़ाई नहीं थी, तो देखो चरक में सालाक्य दूसरे नंबर पे आता है, सुश्रुत में भी देखो सालाक्य दूसरे नंबर पे आता है, इनकी कोई लड़ाई नहीं थी। और जब वाग्भट में जाते हो ना, तो वाग्भट में जरूर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, ठीक है उन्हें। तो चरक और क्या इसमें कोई लड़ाई नहीं, सेकंड नंबर में रख रहे हैं।
लेकिन तीसरे नंबर पे इन्होंने सल्ले को रखा। बोला पहले मैं काय चिकित्सा रखूंगा, दूसरे में सालाक्य रखूंगा, तीसरे में सल्ले रखूंगा। सुश्रुत ने बोला रुको बताते हैं। इन्होंने बोला सल्ले को मैं पहले नंबर पे रखूंगा, सालाक्य को दूसरे नंबर में रखूंगा और काय चिकित्सा को तीसरे नंबर में रखूंगा। याद रख लोगे, काय काय 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट देगा 1 2 3 3 2 1 कर देगा। एक तो ये तरीका याद करने का, अभी और बताता हूँ। फिर चौथे नंबर पे देखो इन्होंने क्या किया, भूत विद्या को रखा सुश्रुत ने। पांचवें नंबर पे कौमार भृत्य को रखा, है ना, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो पांचवें नंबर पे कौमार भृत्य को रखा। छठवें में अगत तंत्र को रखा, सातवें में रसायन को रखा, आठवें में वाजीकरण को रखा। तो पहले रसायन आता है फिर वाजीकरण आता है। जब यही चीज चरक में चलते हैं तो विषगर्भ विरोधी प्रस्मन, ये अगत तंत्र वाला पोर्शन है, इसको इन्होंने पहले, तो चरक ने क्या किया था, इसको विषगर्भ विरोधी प्रस्मन कहा था। एक ही चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया था ना, चरक चिकित्सा 23 में, कि सुश्रुत सूत्र 23 में, किसमें दिया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। विषगर्भ विरोधी प्रस्मन कहाँ बताया गया, बोलो। विषगर्भ विरोधी प्रस्मन सुश्रुत सूत्र 23 में आता है कि चरक चिकित्सा 23 में आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। चरक चिकित्सा 23वें में, चरक चिकित्सा 23 में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है भूत विद्या, जो अभी बीएचयू में कोर्स स्टार्ट किया गया, भूतों वाली विद्या, है ना। तो भूत का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, ऐसा नहीं कि जो भूत लग जाते हैं, चाहे वो जो चंडाल वाला आ जाता है वो, है ना, और क्या क्या होते हैं, वो सब नहीं है। भूत का मतलब तो जो दिखाई ना दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भूत के अंदर आते हैं, ठीक है। कौमार भृत्यम हो जाएगा, इन्होंने कौन से नंबर पे रखा, देखो छठवें नंबर पे। चरक ने छठवें नंबर पे रखा, सुश्रुत ने पांचवें नंबर पे रखा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। रसायन आता है फिर वाजीकरण आता है, तो रसायन और वाजीकरण तो दोनों का ठीक है। इनका एक कोटेशन याद करो, का सा स, कसास, वि भू कौ र वा, कसास विभू कौरवा, लिख लिए, कसास विभू कौरवा। अब जो सुश्रुत में यही चलते हैं, तो यहां देखो शशांक, शशांक भूत, शशांक का भूत, कौ कौवा, शशांक सर थे हमारे पढ़ाते थे, उन्होंने अपना कोड बना रखा था, शशांक का भूत कौवा। तो कौमार भृत्य हो जाएगा, अगध हो जाएगा, और रसायन और वाजीकरण तो लास्ट में जुड़ेगा ही, याद रह जाएगा ये क्रम, कसास विभू कौरवा, शशांक का भूत कौवा, ठीक है। तो तुम्हें क्रम याद करने की जरूरत नहीं है, और याद करना हो तो तुम लोग याद कर सकते हो, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, चवासु चरक वाग्भट सुश्रुत, या चसूवा चरक सुश्रुत और वाग्भट। तो चरक सुश्रुत और वाग्भट में याद कर लोगे, चसूवा बना लोगे तुम 6 5 और 1, वाग्भट का 1 याद कर लेना, 651 नंबर याद कर लेना, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी। जब कभी क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत शॉर्टकट में लिख लोगे, चवासु चसूवा लिख लेना, चरक के नीचे 6, सुश्रुत के नीचे 5 और वाग्भट के नीचे 1। वाग्भट का तो दूसरा है ना, है ना पहले तो। अच्छा ठीक है, हाँ 652 बना लेना, 652 दूसरे नंबर पे, ठीक है। और जो काश्यप है वो तो पहले नंबर पे रखेंगे ही। तो इनका क्या है, काश्यप का ना वाग्भट का एक कोटेशन याद कर लेना छोटा सा, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग सल्ले दृष्टा जरा विषयी, बस इतना से याद कर लेना, जितना मार्क है पीले कलर का, ये कोटेशन याद कर लोगे ना तो तुम्हें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे वाग्भट हो, चाहे संग्रह हो, चाहे हृदय हो, दोनों ने यही बताया, रेफरेंस भी लिखा हुआ है। काश्यप में जब चलते हैं तो उन्होंने कौमार भृत्य को सबसे पहले बोला, क्योंकि भाई इनका डिवीजन था, लेकिन चरक तो इनके गुरु थे ना, तो ज्यादा बुराई नहीं ले सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे नंबर पे काय चिकित्सा को रख लिया। अब बोले सालाक्य से तो मेरी कोई दोस्ती है ही नहीं, लेकिन सल्ले वाले से भी थोड़ा बहुत काम पड़ता रहता था, तो इन्हें भी नाराज नहीं किया, इन्होंने तीसरे नंबर पे सल्ले को कर दिया, है ना। तो काका याद कर लोगे, सास याद कर लोगे, काका सास, तो कौमार भृत्य हो जाएगा, काय चिकित्सा हो जाएगा, सास से क्या हो जाएगा, सल्य हो जाएगा, सालाक्य हो जाएगा, विष हो जाएगा, भूत हो जाएगा, रसायन तंत्र हो जाएगा। वाजीकरण का इन्होंने निर्देश नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, बच्चों के थे ना, बच्चों में वाजीकरण की जरूरत है नहीं, रसायन खिला सकते हो, वाजीकरण की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विष हो गया, भूत हो गया, है ना, काका सास विभू,
काका सास विभू रसायन, ऐसा करके याद कर लोगे। काका सास क्या है, विष और रसायन दोनों की जरूरत होती है ना। बुढ़ा हो जाता है तो आदमी बोलता है मुझे जहर ला के दे दो, या फिर जो ज्यादा जीना चाहता है तो बोलेगा रसायन ला के दे दो, है ना। तो ऐसे याद कर लोगे, काका सास विभू विष तंत्र हो जाएगा, भूत तंत्र हो जाएगा, रसायन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने कौमारभ्य समस्त अंगों में सबसे प्रधान व आदि अंग बोला है, क्योंकि बच्चे ही तो आगे चल के बूढ़े बनेंगे ना। बच्चों की अच्छे से तुम पालन पोषण करोगे तो उनका युवावस्था अच्छी होगी, वृद्धावस्था अच्छी होगी, इसीलिए उन्होंने बोला सबसे प्रधान व आदि अंग। आदि अंग मतलब सबसे पहला, आदि मतलब शुरुआत, शुरुआत अंग, इसीलिए उन्होंने बोला। ठीक है, तो कौमार भृत्यानाम अष्टानाम हो जाएगा, तंत्राणाम उद्चित हो जाएगा, आयुर्वेद से देवानाम यह हव्यो महत्य हो जाएगा, अनेन ही संवर्धित चिकित्सन्ति। कोई काम का चीज नहीं है यहाँ पे, इसी कोटेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, कोई काम का नहीं छोड़ सकते हो। अब जो मैं तुम्हें बताया था ना चसूबा 6-5-2, यही लिखा हुआ है देखो। काश्यप ने प्रथम रखा, वाग्भट ने द्वितीय रखा, सुश्रुत ने पंचम रखा और चरक ने छठवां रखा। तो तुम चसूबा याद करना, बाकी काश्यप तो पहले स्थान पे रखेंगे, मालूम ही है। अपन अपने तंत्र को तो श्रेष्ठ बोलेंगे ही, तो काश्यप का तंत्र तो श्रेष्ठ बोलेंगे। ठीक है, अब इससे ना अगला क्वेश्चन आता है कि ये बुक किसने लिखी, ये बुक किसने लिखी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बुक किससे, सॉरी, ये बुक किससे रिलेटेड है। तो काश्यप संहिता तो तुम्हें समझ में आ जाएगी देख के ही, वैद्य जीवक तंत्र तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा, कुमार तंत्र भी बच्चों से रिलेटेड है, ये भी समझ में आ जाएगा। हिरण्याक्ष तंत्र बस नहीं समझ में आएगा, प्रवर्तक तंत्र नहीं आएगा, बंधक तंत्र नहीं आएगा, बाल चिकित्सा अमृत समझ में आ जाएगी, योग सुधा निधि हो जाएगी। तो हिरण्यकश्यप था ना, वो क्या करता था, अपना पुत्र जो प्रहलाद था उसे होलिका को दे के बैठा दिया था ना आग में, और कहाँ आग लगवाई थी, किसी पर्वत वाले एरिया में ले जाके रखा होगा ना, बंदी बना के रखा होगा उसे। अपने पुत्र को पहले बंदी बनाया था, फिर पर्वत पे ले गया था, आग पे जलवाया था, तो हिरण्याक्ष तंत्र। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, कुमार हिरण्य ने पर्वत पर बंदी बनाया, तो यहाँ योगी को कर लोगे, कुमार हिरण्य ने योगी को पर्वत पर बंदी बनाया, बंधक बनाया। ये सब तंत्र किससे रिलेटेड है, कौमार से। कुमार हिरण तो कुमार तंत्र, हिरण से हो जाएगा हिरण्याक्ष तंत्र, योगी को हो जाएगा योगी योग सुधा निधि, पर्वत पर पर्वतक, और बंधक बनाया से बंधक तंत्र। जैसे तुमने शल्य में देखा था कौन कौन से तंत्र आए थे, गायशाला के में देखा था कौन कौन से तंत्र आए थे, यहाँ पे भी यही तंत्र हो जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिरण्याक्ष तंत्र इंपॉर्टेंट है, पर्वतक तंत्र इंपॉर्टेंट है, बंधक तंत्र इंपॉर्टेंट है, योग सुधा निधि इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम सब निकाल लोगे, बस सब में बालक काश्यप जीवक लगा ही हुआ है नाम में। कुछ इसके ग्रंथ आते हैं कि ये किसने लिखे, तो देखो यहाँ पे लिखा है बाल तंत्र, एक क्रम को समझो, बाल तंत्र, फिर कुमार तंत्र, और फिर लिखा है बाल कुमार तंत्र। बाल कुमार और दोनों को जोड़ दिया तो बाल कुमार बन गया। कल्याण वैद्य, यामिनी भूषण और रावण, का या रा, कायर, बाल कुमार कायर, ऐसा याद करोगे। तो बाल तंत्र कल्याण वैद्य ने लिखा, कुमार तंत्र यामिनी भूषण ने लिखा, और बाल कुमार तंत्र रावण ने लिखा। याद रह जाएगा कि नहीं याद रहेगा, बताओ, बोलो, ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ आज का। कुमार तंत्र समुच्चय पंडित रमानाथ द्विवेदी, कभी नहीं पूछा गया है, पढ़ सकते हो। बाल ग्रह चिकित्सा जैन मुनि देवेंद्र, तो जो ग्रह है ना, ग्रहों के राजा कौन है, देवेंद्र है ना, तो बाल ग्रह अगर बात आएगी तो देवेंद्र याद रखना, इंद्र सभी ग्रहों के राजा है ना, तो याद कर लेना बाल ग्रह देवेंद्र। बाल रोग चिकित्सा दशरथ गुरु एवं मेघनाथ, तो मेघनाथ क्या करते थे, रावण के पुत्र थे, तो बाल रोगों की चिकित्सा करते थे, ऐसे याद कर लेना। दशरथ अपने बच्चे के लिए रो रहे थे ना, तो बाल रोग दशरथ गुरु एवं मेघनाथ। ठीक है, इतना ही।